जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं MDSA न्यूज। समय हो चला है खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड बिहार की हर एक खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। बिहार चुनावी रैली में पीएम मोदी का तीखा वार। सहरसा में आयोजित चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आरजेडी को पूरी तरह खत्म करने का ठेका लिया है। पीएम ने जनता से अपील की कि जंगल राज वापस नहीं आने देना है। मोदी ने एनडीए की सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विकास का हब बनाना चाहती है। झारखंड में शिक्षा सुधार के लिए 200 करोड़ की मंजूरी। झारखंड सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष फंड जारी किया है। इसमें महिला कॉलेज, छात्रावास, विश्वविद्यालयों का आधुनिकीकरण और डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का कहना है कि ग्रामीण बेटियों को अब उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड में अंधविश्वास की बलि, बेटे ने मां की हत्या की। दुमका जिले के गोपीकंदर थाना क्षेत्र के भद्रा दिघा गांव में एक 41 वर्षीय बेटे ने अपनी 70 वर्षीय मां को चुड़ैल बताकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना राज्य में अंधविश्वास और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रशासन ने जनजागरूकता अभियान तेज करने की बात कही है। बिहार झारखंड बॉर्डर पर चुनावी सरगर्मी तेज। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमा से लगे झारखंड के जिलों में भी चुनावी तापमान बढ़ गया है। झारखंड कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने सीमा क्षेत्रों में प्रचार तेज कर दिया है। यहां पर दोनों दलों के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे हैं। 2025 बिहार चुनाव में 2616 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 2616 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले 25 सालों में उम्मीदवारों की संख्या में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार युवा और महिला प्रत्याशियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कई नए चेहरे भी अपनी। मौसम ने ली करवट, चक्रवात मोन्था का असर जारी। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अक्टूबर से नवंबर के दौरान औसत से 400% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसका कारण चक्रवाती तूफान मोन्था है, जिसने राज्य में 3 दिनों के लिए सामान्य मौसम रहने की संभावना जताई है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज। 11 नवंबर को होने वाले घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए जेएमएम और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा ने कहा कि जनता अब परिवारवाद की राजनीति से तंग आ चुकी है, जबकि जेएमएम ने दावा किया कि वह विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। बोकारो में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। झारखंड एटीएस और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बोकारो जिले में एक बड़ी अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यहां से हजारों लीटर देशी शराब और रसायन जब्त किए गए। आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नेटवर्क बिहार चुनाव के दौरान शराब सप्लाई करने की तैयारी में था। चुनाव आयोग का कड़ा रुख, हिंसा पर जीरो टॉलरेंस नीति। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बिहार में चुनाव आदर्श मापदंडों पर होंगे। किसी भी तरह की हिंसा या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने जिलों के एसपी और डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं कि मतदान के दौरान हर बूथ पर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद रहे। झारखंड के 911 स्कूल हुए तंबाकू मुक्त घोषित। सरकार ने युवाओं में तंबाकू सेवन रोकने के लिए तंबाकू मुक्त विद्यालय अभियान शुरू किया था। तक 911 स्कूलों को पूर्णतः तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले 6 महीनों में हर जिले में ऐसे स्कूलों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, गुंडों को जेल भेजूंगा। नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गुंडों को जेल भेजना उनका पहला काम होगा। उन्हें एनडीए सरकार पर दिनदहाड़े हो रही हत्याओं को लेकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि युवाओं को रोजगार और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी प्राथमिकता होगी। तो ये थी आज की झारखंड और बिहार की 25 बड़ी खबरें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे थे MDSA न्यूज। धन्यवाद।